नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि आपको पता होगा कल से एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि हमास के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गाजा में भेजने वाला है। तो आइए इस पूरी न्यूज़ का फैक्ट चेक करते हैं कि क्या ये सही न्यूज़ है, गलत है, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कल से बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट में ये न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान हमास के खात्मे के लिए गाजा में अपने 20,000 सैनिक भेजने वाला है। और इस बात को लेकर हम पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनकी अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और जो इज़राइल की मोसाद है, उनके बीच में एक सीक्रेट मीटिंग भी हो चुकी है। तो इस तरह की न्यूज़ लगातार चल रही हैं। हालांकि किसी भी न्यूज़ सोर्स में इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कब मीटिंग हुई, कैसे हुई, किस डेट में हुई। तो ये सब सूत्रों के आधार पर ही न्यूज़ चल रही है। तो अब हम अगर इसको समझना चाहें कि ये कैसे, अच्छा, इस न्यूज़ का एक और डिटेल भी ये है कि ये जो 20,000 सैनिक पाकिस्तान सेना के जाने वाले हैं गाजा में, वो जाएंगे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF के अंतर्गत, और ये गाजा में रहेंगे। और जो ISF का उद्देश्य है वो प्रमुख रूप से है कि फ़िलिस्तीन और गाजा में शांति की स्थापना हो, हमास को कंट्रोल रखा जाए, हमास को शस्त्र विहीन किया जाए, ये सब है। तो क्या इसके ही जो ये उद्देश्य रखे गए हैं, इसमें एक उद्देश्य इनडायरेक्ट रूप से या सीक्रेट रूप से, वास्तविक उद्देश्य ये तो नहीं है कि पाकिस्तान सेना हमास का खात्मा ही कर देगी? तो आइए अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के संबंध में तर्कों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके पक्ष में क्या तर्क हैं। तो पहला जो तर्क है वो ये है कि इस समय जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। यानी स्थिति ये है कि अभी ट्रंप जो बोलेंगे वो ये दोनों करेंगे। और जिस तरह से ये दोनों ट्रंप के पिछलग्गू बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रंप, जिनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य इज़राइल का रक्षा करना है हर कीमत पर, तो वो इनको ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है कि ट्रंप जिस तरह से इज़राइल के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, और अमेरिका में भी बहुत बड़ी लॉबी है इज़राइल समर्थक, तो वो ऐसा काम ट्रंप से करवा सकती है। और पाकिस्तान की जो स्थिति है कि आप अगर उनको डॉलर फेंकेंगे, भाड़े की सेना लेना चाहेंगे कैसे भी, तो वो ये करते हैं। तो यहाँ वो कर सकते हैं। तीसरा है, जो हमास का खात्मा है वो इज़राइल और USA की हमेशा से पहली प्रायोरिटी है। तो वो इस प्रायोरिटी को हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा तर्क अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर इज़राइल और अमेरिका को लगता है कि वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, तो वो कम से कम उन्हें हथियार विहीन तो कर ही दें, या उनको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लें। और इसके लिए चूँकि डायरेक्ट अमेरिका अपनी सेना नहीं भेज सकता, इज़राइल अपनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके रूप में मुझे नहीं लगता अमेरिका या यूरोप के देश अपनी सेना भेजेंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान की सेना उनके लिए एक बहुत मुफीद रहेगी, बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे वो हमास को कंट्रोल कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, और अभी लेटेस्ट अगर कल का डेवलपमेंट देखें, तो जिस तरह से इज़राइल ने फिर से अटैक किया है हमास के ऊपर, ये बोलते हुए कि हमास जो इजिप्ट पीस प्लान है, गाजा पीस प्लान है, उसकी शर्तों को नहीं मान रहा, उसके सैनिकों पर अटैक कर रहा है, और उस अटैक पर लगभग 140 व्यक्तियों की मरने की खबर है कल। तो मुझे लगता है ये लंबे समय तक वैसे भी नहीं चलेगा, और जो इज़राइल का मुख्य उद्देश्य है हमास को ख़त्म करना, वो उसे करके रहेगा। अब देखते हैं कि इसके विरोध में क्या तर्क है। तो विरोध में पहला तर्क तो ये है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, चाहे आसिफ मुनीर हों, चाहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हों, वो सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से कभी नहीं मानेंगे कि वो पाकिस्तानी सैनिकों को हमास के खात्मे के लिए गाजा में भेज रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये तो उनकी राजनीतिक खुदकुशी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से फ़िलिस्तीन का समर्थन करती है पाकिस्तानी जनता, वो फिर इन दोनों को कभी माफ़ी नहीं करेगी, तो डायरेक्ट तो वो कभी मानेंगे नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो गल्फ़ के प्रमुख देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, इजिप्ट हो, ये भी पाकिस्तान को या ऐसा करने नहीं देंगे, और अन्य देश भी इस क्षेत्र के उन्हें कतई ऐसा करने नहीं देंगे।
तीसरी चीज़ है जो गाजा पीस प्लान मतलब इजिप्ट पीस प्लान है, उसका फर्स्ट फेज़ अच्छी तरह से हो गया है, बंधकों की कैदियों की रिहाई हो गई है। अब ये देश उम्मीद कर रहे हैं कि हम आगे हमास को भी नियंत्रित कर लेंगे, जिससे जो इजिप्ट पीस प्लान है उसका सेकंड फेज़ भी लागू हो सके। तो वो इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, यानी ये लड़ाई नहीं बढ़ाने देंगे आगे। और ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि अगर सेकंड फेज़ लागू नहीं होगा और गाजा का रिकन्स्ट्रक्शन शुरू नहीं होगा तो ये गाजा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए बहुत तकलीफ़दायक है, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। और फिर इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर इज़राइल और अमेरिका ऐसा करता है तो उन्हें पूरी दुनिया में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, तो ये भी एक परेशानी। और एक और कारण भी है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए वैलिड है, लेकिन इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि ट्रंप कभी भी पाकिस्तान शहबाज शरीफ या आसिफ मुनीर पर दबाव डालकर उनसे अब्राहम अकॉर्ड साइन करा लेंगे और इजराइल को मान्यता दिला देंगे, तो निश्चित तौर पे हो सकता। और जिस तरह से निरंतर पाकिस्तान में फ़िलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में आंदोलन चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सेना डायरेक्ट खुल के ऐसा कर पाएगी। तो ये विरोध में, तो अगर हम कुल मिला के इसका विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि अभी जो ये न्यूज़ आ रही हैं ये कयास हो सकते हैं, सूत्रों पे आधारित हो सकते हैं। तो डायरेक्ट तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान इस तरह की गतिविधि इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से ट्रंप का प्रेशर, दबाव और जिस तरह से ट्रंप के हाथ में वो दोनों शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख खेल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से इस उद्देश्य की पूर्ति वो कर सकते हैं। तो आगे जैसे भी इस पर कुछ और न्यूज़ आएगी या डेवलपमेंट होगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर दूंगा। धन्यवाद।